कॉन्सेप्ट सीखा था। अब अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ ओपन डाइस का, लाइक ए बी सी एंड डी, ठीक है, एंड दो यहाँ पे ले लेता हूँ ई एंड एफ। अब देखो ये भी क्यूबॉइड की ही शेप है, मतलब क्यूब की ही एक शेप है जिसको ओपन कर दिया है और अब आपको इसको भी क्लोज करना है। अब इसको जब आप क्लोज करोगे तो आप देखो कहीं ना कहीं से क्लोज हो जाएगा। बैक को अगर बी अगर आपका मान लो बॉटम है तो टॉप पर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा, है ना। और साइड में इस साइड ई आ जाएगा, फ्लैप इस साइड एफ फ्लैप आ जाएगा, ऊपर की साइड से इस पीछे की साइड से आ जाएगा और इस साइड से सी आ जाएगा, लेकिन टॉप पर डी आ जाएगा। समझ गए? तो अब देखो अब इसमें क्या आता है, अब इसमें पूछा जाता है अपोजिट। अभी तो आपने एज्यूम कर लिया, आपने एज्यूम बिल्कुल ठीक करा कि आमने सामने एक दूसरे के कौन आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें निकालोगे कैसे? अब आपको पता था ए के अपोजिट सी आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट चलेंगे इसमें अपोजिट निकालने के, यानी ई एक छोड़ के एफ, ठीक है। अब जैसे कि ए था, ए के बाद एक छोड़ के सी, बी था, बी के बाद एक छोड़ के डी, ये क्या हो गए हमारे, ये हमें निकल के आए अपोजिट। अपोजिट ये समझ नहीं आया अभी, ओके रुक जाओ मैं समझाता हूँ। देखो इतना के लिए ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम में जब भी वो हमसे पूछेगा अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डायग्राम में हम एज्यूम नहीं कर पाते कि इसका क्यूब कैसे बनेगा। आपने कर लिया, अच्छी बात है। अपोजिट लेटर्स जब आपसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एक एक अल्टरनेट चलेंगे, एक एक अल्टरनेट चलेंगे। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक एक स्किप करके, यानी कि जो अब ए के ए का अपोजिट बी कभी हो सकता है, बताओ? है ना, ए का अपोजिट एफ हो सकता है? अभी तो ये आपको डायग्राम क्लियर है इसलिए आप कहोगे कि नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो हमने एक कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अल्टरनेट चल लेना है। हमें एक वर्ड ध्यान रखना है कि अल्टरनेट जो होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा खुद ही, एक छोड़ के एक। यानी कि अगर मैं ए से आगे अल्टरनेट चलता हूं तो सी पर ही तो रुकूंगा। ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, ठीक है। अगर मैं ई से अल्टरनेट चलता हूं तो ई का अल्टरनेट एफ आ जाएगा, ई के बाद एक छोड़ूंगा, एफ पर आ जाऊंगा, ठीक है। इतना आएगा नहीं आएगा? है ना। अब बी है तो बी का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? बी का अल्टरनेट हो जाएगा डी, यानी कि बी का अपोजिट डी। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि ई का अपोजिट हमने एफ निकाला, ठीक है। ए का अपोजिट हमने सी निकाला, है ना, और बी का अपोजिट डी निकाला, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ अपोजिट निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे कि आपने ये करा था, अब मुझे बताओ एक का अपोजिट क्या होगा इसके अंदर? इसका सर दो, इसमें इस डायग्राम में एक का अपोजिट क्या आएगा? दो। तीन का अपोजिट चार, बी का अपोजिट डी, ठीक है। अब इसमें आपने कैसे करा, आप इसमें भी अल्टरनेट ही चले। एक हमने एक से चले, एक छोड़ के दो, चार से चले, एक से एक छोड़ के तीन, ठीक है। और टी चार छोड़ के फिर भैया फिर एक छोड़ के बी। तो इस तरीके से हमारा अल्टरनेट में अपोजिट हमने निकालने सीखे, ठीक है। बढ़े आगे, क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो, अब ये भी एक क्यूब की शेप है। अब क्या इसको एज्यूम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आप लोगों को कि कैसे फोल्ड होगा? थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही होगी, हालांकि एज्यूम तो आप कर ही लोगे कि कैसे फोल्ड हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। सर वो पीछे वाला बॉटम ले लेंगे, है ना। हाँ, बेसिकली कॉर्नर वाला बॉटम ले लोगे, लेकिन एज्यूम करने में हल्की सी हो सकता है दिक्कत हुई हो पुरानों के हिसाब से, ठीक है। और भी कई तरीके होते हैं जिससे हो सकता है कोई क्वेश्चन में फंसा दिया जाए। तो देखो अगर मैं इनको नाम दे दूं कि डी
सी ए, ठीक है, एफ ई बी, ठीक है। अब पहले तो मुझे ए बी और सी इन तीन का अपोजिट करके हैंड राइज करना, आंसर कोई नहीं बोलेगा, जस्ट हैंड राइज। सना का हो गया, हैंड राइज करो। ए बी सी का, ए और ए का अपोजिट, बी का अपोजिट और सी का अपोजिट निकालना है हमें। ए का अपोजिट, बी का अपोजिट और सी का अपोजिट। मुझे सबका आंसर चाहिए। शिबा, जोया, नूरजहां, तीन ही बंदे हैं क्लास में, बच्चन को समझ में आया ही है। चार, अशर का हो गया, 5। शिवा क्या हुआ? हो गया शिवा का। जरका एंड जोया, पता नहीं, गलत हो सकता है। कोई बात नहीं, कोशिश तो करी ना। जरका क्या आंसर आ रहा है? और जोया? सर पता नहीं, ए का एफ होगा क्या? ए का एफ होगा क्या? और किसी का? सर ए का डी आ रहा है मेरा। ठीक है, ए का डी किस किसका आ रहा है? सबका आ रहा है ए का डी। यस सर। मैंने क्या बोला देखो, है ना। अब इसका सिंपल सा रूल था, मैंने आपको बताया था कि एक का अल्टरनेट एक चलना है। अब ए डी से अल्टरनेट चलोगे, एक को छोड़ के एक को पकड़ लो, यस सर। एफ को छोड़ के बी ले लो, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है? सी। अब सी का ए तो होगा नहीं क्योंकि एडजेसेंट है, सी का एफ तो होगा नहीं, एडजेसेंट है, सी का डी भी नहीं होगा, एडजेसेंट है। तो भैया एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन ये हो जाएगी हमारी ई। तो डी ए का अपोजिट हो गया हमारा डी, ठीक है। बी का अपोजिट हो गया हमारा एफ और सी का अपोजिट हो गया हमारा ई, ठीक है। किस किस का ठीक था ये आंसर? क्या मेरा? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो हमने ये क्वेश्चन समझ, मतलब हाँ सी जी? सी का नहीं आया था लेकिन अब आ गया। सी का नहीं आया था, अब आ गया, क्लियर है ना। अब मतलब देखो बेसिकली ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ए छोड़ के एफ ले लिया, बिल्कुल सटा हुआ नहीं चूज करना है कभी भी अपोजिट में, ठीक है। तो पहले डी का हमने सॉल्व करा, हमने बी का निकाला, एफ के साथ जो दो साइड बची वो ऑब्वियस है कि वो अपोजिट खुद ही हो जाएंगी, है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, जैसे कि आपने ये निकाल दिया, अब वो आपको क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि आपको अपोजिट निकालना है। क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन का, अब ये मान लो क्वेश्चन में आपको एक इमेज दे रखी है और इमेज के बाद आपको एक डायग्राम दे दिया उसने डाइस का, और डाइस में उसने बोल दिया सी, हेयर इज ई एंड हेयर इज डी। देखो तीन ही साइड विजिबल होंगी, पहली चीज, ठीक है। मैंने बताया ना तीन साइड हमेशा विजिबल होंगी, और इधर आपका आ जाता है ए बी और सी। ये एक डाइस की ही इमेज है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? नो सर। ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि इनमें से एक्चुअल इमेज, हैंड राइज करना सिर्फ, कि इस डाइस को क्लोज करने पे पहला वाला डाइस बनेगा या सेकंड वाला डाइस बनेगा। तो पहले वाला मतलब कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप जब डाइस को पैक करोगे, फोल्ड अप जब करोगे, तो उसके हिसाब से दो आपको ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट और सेकंड, इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा? कुछ सामान बेचने की आवाज आ रही है क्या मेरी तरफ? सर ये फर्स्ट वाला बनेगा शायद। यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है। फर्स्ट वाला होगा सर। सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला होगा, बाकी सबका फर्स्ट वाला। हुदा क्या आ रहा है आपका? सेकंड वाला। हाँ, क्या आ रहा है हुदा? जोया क्या आ रहा है आंसर?
जरका मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अपोजिट ऊपर का समझ में आया? अपोजिट हमने कैसे निकाले? ए का डी, बी का सी का ई। तो बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब दो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको जो चीज विजिबल होगी वो कभी अपोजिट लेटर विजिबल नहीं होगा। तो आपको अब बस ये देखना था कि अगर ए है, देखो दो साइड होती हैं, ए का अपोजिट डी है, या तो ए विजिबल होगा या फिर डी विजिबल होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही तो विजिबल होगा आपको डाइस के अंदर। अगर दोनों विजिबल होगा तो दैट मीन्स वो डाइस ही नहीं है ना, मतलब वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब जैसे कि अगर मान लो मैं सबसे पहले लेता हूं डी। ठीक है, इसमें क्या था? डी है, ए वाले ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में डी है। तो डी का अपोजिट क्या था? ए डी का अपोजिट क्या था? ए। क्या हमें ए दिख रहा है इसमें? नहीं। तो यानी कि डी ठीक है, हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ सी। सी का अपोजिट क्या है? ए। सी का अपोजिट ई है। ई का अपोजिट ई है, तो भैया या तो सी दिखता है या फिर ई दिखता। बट ये एडजेसेंट में कैसे आ गया? मैंने क्या बताया था आपको? हमेशा अपोजिट लेटर्स नहीं दिखेंगे। जैसे कि इनमें आपके सामने मैंने 3 फिगर्स रखी थी, तो इनका अपोजिट लेटर किसी को दिख रहा है? बताओ, 4 के अपोजिट आपको क्या है दिख रहा है? आपको 4 के अपोजिट क्या रखा है? 2 के अपोजिट। हमें सिर्फ 3 साइड नजर आ रही है। ठीक है, तो वो 3 साइड में अगर जो साइड एडजेसेंट में आ गई, मतलब समीप आ गई, तो जाहिर सी बात है वो तो कभी अपोजिट होगी ही नहीं। तो हमने देखा, तो अब हम कैसे मैच करेंगे कि ए का डायग्राम, ए का अपोजिट डी है, तो डी है, ए नहीं है। ठीक है, अब सी का अपोजिट क्या था? सी का अपोजिट ई है, तो ई या तो सी विजिबल होता है या ई विजिबल होता, तो इस वजह से हमारा ये आंसर नहीं है। अब सेकंड को क्रॉस चेक करो। सेकंड में देखो ए है, ए का अपोजिट क्या था? डी। डी दिख रहा है आपको? नो। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है। बी, बी का अपोजिट क्या था? एफ दिख रहा है आपको? नो। ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है। सी का अपोजिट क्या था? ई नहीं दिख रहा। ई था, ई भी नहीं दिख रहा। तो इस लिहाज से मतलब इसका ये था कि हमारा जो सेकंड वाला डायग्राम है, वो हमारा आंसर ठीक होगा, सेकंड वाला। क्लियर है? ठीक है, समझ आया नहीं आया? ईमानदारी से बताओ। यस सर, समझ आया। जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करें, क्वेश्चन अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो प्रॉब्लम तब स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है आज। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो देखो, अब जब हमने ये वाला क्वेश्चन करा, तो इस क्वेश्चन से हमारा रूल निकल कर आता है। रूल नंबर पहला, रूल नंबर 1। इस वाले एग्जांपल से हमने क्या सीखा? बताओ। ऑपोजिट साइड नहीं विजिबल होगी। ऑपोजिट साइड्स, हाँ, विजिबल भी नहीं होंगे। प्लस हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स कैन नॉट बी एडजेसेंट, है ना? और इसके बाद आप भी ये भी ले सकते हो कि एंड 90-30, ठीक है, और ये कभी विजिबल भी नहीं होंगी। ठीक है, रूल नंबर 1 में ले सकते हो अपोजिट साइड्स आर नॉट विजिबल। ठीक है, हालांकि रूल में बस पॉइंट 1 ही आएगा हमारा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा में लिख सकते हो आप। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर दूं यहाँ पे, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ करेंगे। लाइक नेक्स्ट पे करते हैं।
ठीक है, अब ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अब ये दो डाइस नहीं है, ये क्या है, ये एक ही डाइस की दो पिक्चर हैं। ठीक है, तो आपको बताना है अपोजिट ऑफ टू, जिसका हो जाए हैंड राइज कर देना। रागिब का हो गया, सना का हो गया, और देखते हैं अस्मा का हो गया। आज समरा नहीं है ना क्लास में? समरा और सिमरन। अस्मा का हो गया, जरका का भी हो गया। गुड। जरका आंसर बताओ क्या आ रहा है? जीरो टू दो का अपोजिट फोर। फोर। चार कह रहे हो आप? जी। देखते हैं अभी। अशीबा क्या आ रहा है दो का अपोजिट? शिवा दो का अपोजिट? रागिब दो का अपोजिट? 5 हुदा दो का अपोजिट? सर टू का 5 होगा। 5। अस्मा? सर 5 होगा। सना आपका क्या आ रहा है? यस सर 5। जोया का भी 5 आ रहा है। ठीक है, जरका देखो, दो का अपोजिट चार कैसे हो गया? मैंने क्या बताया था? अपोजिट नंबर कभी भी, ठीक है, अपोजिट नंबर कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा, है ना। अब अगर आपको देखो, अब आपको पता है एक चीज हमें यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मली हमें देखनी थी कि लाइक अगर दो के समीप देख लो, दो के एडजेसेंट में कौन है? दो के एडजेसेंट में चार है, यानी कि चार अपोजिट नहीं होगा। दो के एडजेसेंट में इधर तीन है, यानी कि तीन भी अपोजिट नहीं होगा। दो से जुड़ा हुआ इधर छह भी है, यानी कि छह भी अपोजिट नहीं होगा। दो से जुड़ा हुआ इधर एक भी है, यानी कि एक भी एडजेसेंट नहीं होगा। अब क्या बचता है? यानी कि अब डाइस में तो हमें दो दो दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बचा है? हमें पता है छह फेसेस होते हैं, एक दो तीन चार पांच, वो खुद दो हो गया। छठा फेस कौन सा बच रहा है हमारा रिमेनिंग? वो बच रहा है हमारा 5। तो 5 होगा इसका अपोजिट दो का। ठीक है, चार कभी भी नहीं हो सकता। मैंने आपको शुरू में लिखवाया था अपोजिट साइड्स कैन नॉट बी एडजेसेंट। जो साइड अपोजिट है सर का, वो कभी भी एडजेसेंट में नहीं होगी। यानी कि आपके जो एडजेसेंट का मतलब समझिए सर का, है ना, जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बेसिकली कहते हैं ना कंधे से कंधा मिला हुआ, तो वो है। ठीक है, तो इनका अपोजिट कभी भी, एडजेसेंट जो होंगे वो कभी भी अपोजिट में नहीं आ सकते हमारे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां तक? देखो रूल्स 6-7 रूल्स और आएंगे अभी छोटे छोटे से, तो सब समझते हुए चलना है। अगर अभी कुछ डाउट है तो अभी क्लियर कर लेना, क्योंकि बाद में अगर पुराने पे रिकॉल करेंगे तो थोड़ा सा मैसा क्योस हो जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को डाउट? फाइव तो मैं भी पहले 4 ही बताने वाली थी, लेकिन फिर समझ आया कि 5 होगा। तो 5 तो इसमें दिया नहीं है, तो हमें फिर कैसे पता चलेगा? 5 को दिया नहीं है, अपना भी बताना। लेकिन एक बात बताओ, अब चाहे डाइस चाहे स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो, 6 फेसेस होंगे, तो डाइस में कभी 6 फेसेस, 2 फेस ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं? बताओ, कभी आपने देखा है दो बार आ गया? सेम का मतलब एक दाने में 6 पिक्चर होती है, तो 6 की 6 अलग होती है। अब मैंने आपको बताया दो बार दे रखा है, तो दो बार क्यों दे रखा है? क्योंकि फोटो एक एंगल से खींचे गए जहां से 4 और 3 आया है, और एक एंगल पीछे की साइड से खींचे गए जहां से 6 और 1 आया है। ठीक है, 4 साइड होंगी ना, दो के एडजेसेंट में 4 साइड हैं, 4, 3 और 6, 1। तो ये तो हो गया। अब जो बच रहा है वो अपोजिट होगा। जी हुदा? सर मैं ये पूछ रही थी कि इसकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग कब तक शेयर कर दूंगा? इसकी रिकॉर्डिंग कब तक शेयर हो जाएगी? देखो आई गेस रिकॉर्डिंग पे तो क्लास लगी हुई है, बिकॉज लिंक तो है एक्टिव, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है ग्रुप में, लॉगिन है आईडी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं पूछ के बता दूंगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है इस बार का। रात तक मिल जानी चाहिए आपको। कहाँ दिक्कत आ रही है ये बताओ? अभी बैठा तो हूँ, क्लियर कर लो। Actually, sir, I'm not feeling well, so somewhere I'm not that much focused. So might be I forget some. ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अब बताओ इतने में Yes, किसी को कोई sir. doubt?
नहीं सर। ठीक है, शुरू से समझाने की कोई दिक्कत इसमें बताओ, जरूरत? सर स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में बस वही एक डिफरेंस है जो मतलब किसी ने बताया था सम का, या हाँ, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो हम रेगुलर में खेलते हैं। अब स्टैंडर्ड में हमें पता है 6 डॉट्स होते हैं। कभी आपने देखा है जिसमें ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ नहीं। है ना? हम डॉट सी वाला होता है, तो इसीलिए वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड वाले डाइस में अपोजिट का सम हमेशा साथ आएगा, और जो एडजेसेंट होगा उसका कभी भी साथ नहीं आएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है? और साथ 4 एडजेसेंट सरफेस होते हैं जो अटैच्ड होंगे, और एक अपोजिट सरफेस होता है। ये होती है स्टैंडर्ड डाइस की खास बात। वहीं पे अगर हम आ जाते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे अपोजिट का सम साथ हो या ना हो, लेकिन एडजेसेंट का भी उसका सम साथ हो सकता है, ठीक है? अब जैसे स्टैंडर्ड डाइस में हर अपोजिट साइड का नंबर 7 आता था, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर किसी फेस का अपोजिट जो होगा वो 7 है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है? बस वही था, 3 साइड विजिबल होती हैं। या तो अगर मान लो ये 3 साइड है हमारी, ए बी सी, ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट ई, और सी का अपोजिट एफ, ठीक है? ये 3 साइडें थी, तो हमें जो नॉर्मल अपनी हमें देखने को मिलेगी वो सिर्फ ए बी सी ही देखने को मिलेगी। अगर हम ये देख पा रहे हैं तो हमें ये कभी देखने को नहीं मिलेगी, ये वाली लाइन, ठीक है? ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब देखो, आज इससे ज्यादा रूल नहीं कर रहे, जितना करा है उतना कर लेना। बाकी देखो, इंडिया बिक्स से क्वेश्चन निकाल लेना, indiabix.com से डाइस के क्वेश्चंस, डाइस सर्च कर लेना, उसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। सारे नहीं लगेंगे क्वेश्चन, मैं पहले ही बता दूं आपको, सारे क्वेश्चन नहीं लगेंगे अभी, लेकिन जितने लग जाएं उतने सॉल्व कर लेना, ठीक है? क्लियर है? बाकी पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है सर। ठीक है? लेकिन जितने सॉल्व हो उतने सॉल्व कर लेना, क्योंकि अभी कुछ टाइप रह गए हैं, तो हो सकता है सारे सॉल्व नहीं होंगे, तो उससे कोई वो नहीं होनी है। जितने मतलब इस फॉर्मूले, इस रूल से जितने हो जाए उतने करना बस, ठीक है? बाकी आगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके? और किसी कोई समस्या कुछ? अगर ब्लड रिलेशन एक बार फिर बता दीजिएगा, वो भांजी वाला जो है, ब्लड रिलेशन भांजी वाला, एक सेकेंड, एक सेकेंड। बाकी क्लास ओवर हो गई है, किसी को अगर ब्लड रिलेशन का देखना है तो देख लेना, अदरवाइज आप जा सकते हैं। ब्लड रिलेशन अगर कल वाले क्वेश्चन देखे थे आपने? रागिब नहीं, मैंने इसीलिए रीड भी नहीं करा मैसेज अभी। मैंने इसलिए रीड नहीं करता हूँ कि लाइक मुझे ध्यान रहता है बाद में, फिर वो मैं कर दूंगा आज, है ना? ठीक है, आप देख लेना सर, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो, तो इसलिए निकल ना पा रहा उसका आंसर। हाँ, मैंने इसलिए रीड भी नहीं करा था। मैंने कहा वो एक ऐसा होता है ना कि मैं फुर्सत से बैठता हूँ तो मैं तभी कर लेता हूँ सब। ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ, कौन सा? भांजी वाला कौन सा था? ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। भांजी वाला क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? जी वही सर, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा था, एक लड़की की फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, बेस कौन है? लड़की, ठीक है? लड़की और रोहित, ठीक है? लड़की की फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है, पर उसकी माँ कौन? लड़की की माँ कौन? ठीक है, उस मतलब पर उसकी माँ को क्या कह रहा है? मेरी माँ की इकलौती बेटी है। रोहित की माँ, ठीक है? पर एक लड़की की फोटो की ओर संकेत कर, यानी कि लड़की की और लड़की की तरफ इशारा कर रहा है रोहित, और कह रहा है कि इसकी जो माँ है, यानी कि इसकी जो मदर है वो कौन है? मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे मदर आएगा रोहित की, और रोहित की माँ की इकलौती बेटी किधर आएंगी?
बताओ, रोहित के बराबर में जी। है ना? मेरी माँ की इकलौती बेटी है। चलो जो इसको डायग्राम को नीचे में बनाता हूँ। देखो, बेस हमारा था एक लड़की सोई, ठीक है, और रोहित। रोहित कहता है कि उसकी कोई बहन बेटी नहीं है, पहली चीज, पर उसकी माँ यानी कि माँ नहीं है, और उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी कि लड़की की माँ। लड़की की माँ कौन है? रोहित की माँ की इकलौती बेटी, रोहित की माँ की इकलौती बेटी, ठीक है। रोहित, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? अब देखो, ये बेटी है, ये बेटा है, तो ये दोनों क्या लगे आपस में? भाई बहन। है ना? भाई बहन लगे नहीं लगे? इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रोहित था, ठीक है। अब रोहित की ये कौन लगी? ये तो लगी सेम जनरेशन आई, तो बहन लगी। तो वो वही कह रहा है, तो फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो फोटो वाली लड़की कौन है? ये रही। रोहित कौन लगा? लड़की की माँ, माँ का भाई, तो यानी कि मामा हो गए। तो मामा की ये कौन लगी? भांजी, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, नोट कर लिया? जी। ठीक है।